हेलो बच्चों, बॉटनी के पेपर एल्गी, ब्रायोफाइट और लाइकेंस में आज हम एल्गी वाले पार्ट को समाप्त करते हुए उसके लास्ट जनरा पॉलीसाइफोनिया की बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया जो है वो रोडोफाइसी या रेड एल्गी का सदस्य है और रेड एल्गी जो है वो मैराइन एल्गी होती है, यानी समुद्री शैवाल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की, अर्थात इसके क्लासिफिकेशन की। जो पॉलीसाइफोनिया है वो वर्ग रोडोफाइसी का मेंबर है, उपवर्ग फ्लोरिडी का मेंबर है। जब हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात करी थी रोडोफाइटा के, तो उसमें हमने देखा कि इसे 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें से एक है फ्लोरिडी। तो जो फ्लोरिडी उपवर्ग है उसका सदस्य पॉलीसाइफोनिया है और जो इसका ऑर्डर है वो है सिरेमियल्स और फैमिली है रोडोमिलेसी। और इसका उपकुल है, यानी फैमिली को भी कुल को भी आगे फर्दर डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। तो इसका एक उपकुल है पॉलीसाइफोनेसी और उसका सदस्य है जनरा पॉलीसाइफोनिया। अगर हम ऑर्डर सिरेमियल्स की बात करें तो सिरेमियल्स ऑर्डर जो है वो मैराइन शैवालों से बना है, यानी मैराइन शैवाल उसमें ज़्यादा हैं। अधिकांश जातियाँ जो हैं वो मैराइन हैं या समुद्री हैं। इसमें लगभग 160 वंश व 900 स्पीशीज़ हैं और इनका थैलस जो है वो बहुअक्षीय अथवा बहुसाइफनी होता है, यानी एक से ज़्यादा साइफन मीन्स जो उसका फिलामेंट होगा या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो साइफन कहलाता है। तो यानी जो उसका थैलस है वो एक से अधिक साइफनों द्वारा बना होगा। और इन जो ऑर्डर है, इन ऑर्डर के शैवालों का एक विशेष लक्षण ये है कि इसमें कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के उपरांत बनती हैं। और इस कार्पोस्पोरोफाइट में द्विगुणित कार्पोस्पोर्स बनते हैं और जो अंकुरित होकर टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। और ये जो टेट्रास्पोरोफाइट हैं इसमें टेट्राड्स या टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होंगे, यानी जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो 2n होता है, डिप्लॉइड होगा, और जो टेट्रास्पोर्स बनेंगे वो इसमें हैप्लॉइड होते हैं। तो जो टेट्रास्पोरोफाइट है उसमें टेट्राड बनेंगे और ये टेट्राड जो हैं ये अंकुरित होकर, टेट्रास्पोर्स जो हैं वो अंकुरित होकर युग्मोद्भिद थैलस बनाते हैं, यानी एन या गैमेटोफिटिक थैलस बनाएंगे। जो सिरेमियल्स है उसको कुल 4 कुलों में बांटा गया है, जिसमें से एक है रोडोमिलेसी और उस रोडोमिलेसी का सदस्य है हमारे ये जो जनरा है पॉलीसाइफोनिया। अगर हम फैमिली रोडोमिलेसी की बात करें तो इसके शैवाल बहुसाइफनी होते हैं, मेन कैरेक्टर इसका ये है। और जो जननांग हैं वो इनके जो थैलस है या थैलस के जो जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट यानी शाखाएं जो हैं थैलस की, जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, उसके शीर्ष पर स्थित होते हैं। यानी जननांग जो हैं वो ट्राइकोब्लास्ट यानी फिलामेंट के शीर्ष पर स्थित होते हैं और नर जननांगों को धारण करने वाली शाखाएं शाखित होती हैं, और जबकि स्त्री जननांग जो धारण करेंगी वो शाखाएं अशाखित होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं पॉलीसाइफोनिया के प्राप्ति स्थान की, यानी अकरेंस की। जो पॉलीसाइफोनिया है उसकी लगभग 150 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और ये सभी जो हैं वो समुद्री जातियां हैं, यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली हैं। कुछ जातियां जो हैं वो एपिफिटिक भी होती हैं। एपिफिटिक यानी अधिपादपीय या अर्थात जो पादप पे उगे वो एपिफिटिक कहलाता है। तो यानी कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं जैसे पी फेरुलेसिया, पी अर्सियोलेटा आदि अन्य बड़े आकार के शैवालों पर पाई जाती हैं, इसलिए ये एपिफिटिक कहलाती हैं। तो बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पॉलीसाइफोनिया की एपिफिटिक प्रजातियों के नाम बताइए, तो आपको ये 2 नाम देने पड़ेंगे, पी फेरुलेसिया और पी अर्सियोलेटा। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सेमी पैरासाइट होती हैं, यानी कि अर्ध परजीवी,
तो जो पी फेस्टिगिएटा है यानी पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजिएटा वो एस्कोफिलम नोडोसम के प्रपर्णों पर अर्धपरजीवी होती है। और कुछ जो स्पीशीज़ हैं इसमें वो लिथोफाइट्स होती हैं यानी शैलोद्भिद होती हैं, जैसे पी इलोंगेटा। तो इस तरह से जो पॉलीसाइफोनिया है उसके स्पीशीज़ में विविधता पाई जाती है, यानी कुछ एपिफिटिक है, कुछ सेमी पैरासाइट है और कुछ लिथोफिटिक स्पीशीज़ हैं। भारत में ये पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर सामान्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया के थैलस स्ट्रक्चर की। जो पॉलीसाइफोनिया है वो भूरे अथवा बैंगनी लाल रंग के सघन गुच्छों में ये पाया जाता है और ये शाखित तंतुल शैवाल है। इसका अक्ष जो थैलस है वो बहुअक्षीय अथवा बहुसाइफनी होता है और इसी आधार पर ये जो शैवाल है वो पॉलीसाइफोनिया कहलाता है। अगर हम चित्र में देखें तो इसका डायग्राम इस तरह से ये नज़र आएगा। ये पॉलीसाइफोनिया का गुच्छे में जो है ये तंतु हैं सारे, और इनको जब हम सेपरेट करते हैं तो हम एक एक सिंगल फिलामेंट को भी माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया के फिलामेंट के स्ट्रक्चर की। जो पॉलीसाइफोनिया का फिलामेंट है वो विषम तंतुक है, यानी कि हेट्रोट्राइकस हैबिट इसमें पाई जाती है, यानी कि इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्ट्रेट सिस्टम, सीधा उद्धर तंत्र और श्यान तंत्र। तो यानी इसका थैलस आधारी श्यान तंत्र तथा उद्दग्र वायवीय तंत्र में विभेदित होता है। जैसे कि हमने इस चित्र में बताया, श्यान तंत्र द्वारा जो थैलस है वो अधो स्तर पर चिपका रहता है। जो प्रोस्टेट सिस्टम है ये थैलस को आधार पर चिपकाने में मदद करता है। जो तंतु है वो इस तरह से इसका डायग्राम है। श्यान और वायवीय तंत्र ये इस चित्र में बता रखा है। ये जो सीधे फिलामेंट्स हैं वो इरेक्ट सिस्टम है और ये जो इस तरह से फिलामेंट है वो श्यान तंत्र है, जो कि अटैचमेंट के लिए थैलस को अटैच करते हैं आधार पर। तो जो कुछ स्पीशीज़ में जो है राइजोइड्स, अनेक एक कोशिकीय राइजोइड्स विकसित होते हैं, जैसे कि ये हैं, और ये जो राइजोइड्स हैं वो थैलस को अधो स्तर पर भलीभांति चिपकाने में सहायक होते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जैसे पी इलोंगेटा और पी वायोलेसिया में श्यान तंत्र नहीं पाया जाता। ऐसी जातियों में जो इरेक्ट सिस्टम है या उद्दग्र सिस्टम है उसकी आधारी कोशिकाएं एक स्थूल सलांगी डिस्क बनाती है, यानी अटैचमेंट के लिए डिस्क बनाती है। जैसे कि इस जगह आप देख रहे हैं और ये इस जगह आप देख रहे हैं। तो ये जिन स्पीशीज़ में मूलाभास या राइजोइड्स नहीं होते उसमें ये जो अटैचमेंट डिस्क है वो इसको अधोस्तर पर चिपकाने का कार्य करती है। श्यान तंत्र से जो है अनेक सीधी उद्दग्र तंतु विकसित होते हैं जो वायवीय तंत्र बनाते हैं। जो वायवीय तंत्र है उसकी शाखाओं को दो वर्गों में विभाजित या विभक्त किया है, मुख्य अक्ष अथवा पार्श्व शाखाएं, यानी कि ये मेन एक्सिस और ये इसकी पार्श्व शाखाएं। मुख्य अक्ष तथा अन्य दीर्घ शाखाओं के केंद्र में लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बना एक केंद्रीय साइफन होता है, जिसके चारों ओर परिकेंद्रीय साइफन पाया जाता है। अगर हम इसको चित्र में देखें तो ये इस तरह से है। ये इस तरह से कई साइफन लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती हैं। कई सारे साइफन्स हैं, इसलिए इसे पॉलीसाइफन कहा जाता है, यानी ये इस तरह से है। तो जो केंद्रीय होगा वो सेंट्रल साइफन कहलाता है और जो पास के होंगे वो परिकेंद्रीय साइफन कहलाते हैं। मुख्य अक्ष पर दो प्रकार की पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं, लघु शाखाएं अथवा ट्राइकोब्लास्ट, और जो दूसरी है दीर्घ शाखाएं यानी दीर्घ पार्श्व शाखाएं यानी लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। तो जो लघु शाखाएं हैं वो इस चित्र में इस तरह से दर्शा रखी हैं। ये है ट्राइकोब्लास्ट या लघु शाखाएं। ये शाखाएं मुख्य अक्ष अथवा दीर्घ शाखाओं पर
सर्पिल क्रम में विकसित होती है, यानी स्पाइरल क्रम में, यानी एक यहाँ है तो एक यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। ट्विस्टेड क्रम या स्पाइरल क्रम में विकसित होती हैं। ये एक अक्षीय होती हैं। ध्यान दें, जो लघु शाखाएं हैं वो केवल एक अक्ष वाली होंगी। पॉलीसाइफन इसमें नहीं होगा। पॉलीसाइफन मीन्स एक से ज़्यादा साइफन इसमें नहीं पाए जाएंगे। केवल जो एक है एक अक्षीय होती है तथा इसमें परिकेंद्रीय साइफनों का अभाव होता है, यानी साइड की जो शाखाएं, साइड के जो साइफन्स हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। इनकी कोशिकाओं में वर्णक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और बहुवर्षीय जातियों में, यानी पॉलीसाइफोनिया की जो बहुवर्षीय जातियां हैं उसमें लघु शाखाएं शरद ऋतु के प्रारंभ में गिर जाती हैं तथा बसंत ऋतु में ये पुनः विकसित हो जाती हैं। और इसमें जो है नर जननांग या स्त्री जननांगों का निर्माण होता है, परंतु कुछ लघु शाखाएं बंदे होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण पॉलीसाइफोनिया के किन ब्रांचेस में होता है, तो इसका उत्तर होगा ट्राइकोब्लास्ट या लघु शाखाओं में सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। आगे जो है दूसरे तरह की ब्रांचेस जो हैं वो हैं दीर्घ पार्श्व शाखाएं। ये शाखाएं लघु शाखाओं की आधारी कोशिका से विकसित होती है, यानी इससे विकसित होंगी। और दीर्घ शाखाओं के आधारी भाग पॉलीसाइफनस होते हैं, यानी बहुअक्षीय होते हैं, परंतु इनके अंतस्थ छोर जो हैं, यानी अंतिम जो छोर होंगे वो मोनोसाइफनस होते हैं और इनमें असीमित वृद्धि होती है। ये बात हो रही है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस की। और इन शाखाओं पर जननांगों का निर्माण नहीं होता, यानी जो दीर्घ शाखाएं हैं, दीर्घ पार्श्व शाखाएं हैं, उनमें ब्रांचेस का निर्माण नहीं होता। अब बारी आती है इसके सेल स्ट्रक्चर की। तो जो केंद्रीय साइफन तथा परिकेंद्रीय साइफन है वो दोनों जो हैं कोशिकाओं की लंबी, जो इन दोनों के जो साइफन की परिकेंद्रीय साइफन दोनों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एवं एक केंद्रकीय होती है। यानी हम इसकी एक सेल की बात करें तो ये लंबी है, बेलनाकार है और यूनिन्यूक्लिएट है, यानी एक केंद्र की है। इसकी कोशिका भित्ति दो परतों में विभेदित होती है, यानी जो इसकी सेल वॉल है वो दो परतों में विभेदित होगी। बाहरी परत जो है पेक्टिन पदार्थों से तथा भीतरी परत सेलुलोज से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका जो है उसमें प्रत्येक कोशिका में अनेक परिधीय बिंबाव क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं और इनमें पायरेनॉइड का अभाव होता है, यानी पायरेनॉइड्स इसमें अनुपस्थित होंगे। और ये जो सेल्स हैं वो पिट कनेक्शन या जो गर्त संयोजक हम जिसे कहेंगे हिंदी में, तो यानी ये जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्शंस द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी एक साइफन की सेल्स दूसरी साइफन की सेल्स से ये गर्त संयोजकों द्वारा या पिट कनेक्शंस द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। जो कोशिका द्रव में है फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में इसमें संचित रहता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि रोडोफाइसी का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। जो वृद्धि है इसमें वो पॉलीसाइफोनिया की जो वृद्धि है वो केंद्रीय साइफन की गुंबदाकार शीर्षस्थ कोशिका से होता है, यानी अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये इस एपिकल सेल से इसकी ग्रोथ होती है। और इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं नियमित, जिसके फलस्वरूप अक्ष की अनेक कोशिकाएं बनती हैं और ये कोशिकाएं लंबी होकर केंद्रीय साइफन बनाती है। और इनमें से कुछ उपांतस्थ कोशिकाओं में उदग्र विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप परिकेंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि जो साइड के साइफन्स हैं उनका निर्माण भी इसी एपिकल सेल के डिवीजन से होता है। तो बच्चों, ये बात थी पॉलीसाइफोनिया के जनरल कैरेक्टर्स की, उसके सेल स्ट्रक्चर की और उसकी जो ब्रांचेस हैं हमने उसकी बात करी, उसकी वृद्धि की बात करी। अब हम अगले टर्न पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया के जनन की। आज की क्लास में हम बस इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।